नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं स्त्री मुक्ति की सामाजिकी अनामिका की इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। यह पुस्तक स्त्री मुक्ति की सामाजिकी मध्यकाल और नव जागरण पर केंद्रित है। अनामिका साहित्य अकादमी से सम्मानित कवि हैं और हिंदी साहित्य जगत में आधुनिक काल में स्त्री विमर्श की एक प्रमुख आवाज। उनकी कविताओं में, उनके लेखन में, उनके गद्य में, उनकी कहानियों में, यहाँ तक कि उनके कथा विन्यास में भी यह बार बार झलकता है। स्त्री की कोमलता, स्त्री की उदात्तता, स्त्री का चिंतन, स्त्री की मनीषा और उसका जो स्नेह संवेग है वह अनामिका की हर शब्द, हर वाक्य, हर चिंतन और हर विचार में दिखता है, चाहे वह जिस भी विधा में प्रस्तुत किया जा रहा। बीजाक्षर, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदुरी, हथेलियां, दूब धान, टोकरी में दिगंत, पानी को सब याद था, बंद रास्तों का सफर, माई टाइपराइटर इज माई पियानो, वैशाली कॉरिडोर्स। ये कविता संकलन हो या अवान्तर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा, तिनका तिनके पास, आईना साज उपन्यास या स्त्रीत्व का मानचित्र, स्वाधीनता का स्त्री पक्ष, त्रिया चरित्रम उत्तरकांड या स्त्री मुक्ति साझा झूला। इसके अलावा अंग्रेजी की ढेर सारी आलोचना पुस्तकें, इन सब में स्त्री स्वर प्रखर है। अनामिका स्त्री मुक्ति की सामाजिकी में मध्यकाल और नवजागरण के दौर को लेती हैं और वे इस बात पर बार बार बल देती हैं कि स्त्री को देह से परे देखे जाने की आवश्यकता क्यों है और क्यों इस दौर की स्त्रियां, जिस दौर की वो बात करती हैं, कथा विन्यास में या पौराणिक कथाओं में या पौराणिक काल में इसलिए अपनी छाप छोड़ सकी क्योंकि उन्होंने अपने पक्ष को अपने चरित्र से, अपने आत्मबल से, अपनी प्रज्ञा से, अपने तर्क से न केवल समाज के सामने जीवंत कर दिया, बल्कि आज तक उनकी कहानियां, उनकी गाथाएं याद की जाती हैं और उनके बारे में चर्चा की जाती है। वो बताती हैं कि आज जो स्थिति है नारी की, आगे पीछे कुआं, आगे कुआं पीछे खाई वाली, वह इसलिए है क्योंकि हम स्त्री की मुक्ति कामना का जो स्वर है उसके बारे में विचार नहीं कर पा रहे हैं। और आज की स्त्री हर जगह, हर वक्त में मुस्कुराते रहने के लिए अभिशप्त है। बाजार का जो प्रभाव है, जो भूमंडलीकरण है, वह स्त्री को स्वाधीनता के नाम पर उसकी देह से परे नहीं देख पाता है। चाहे वह खरीदने की चीज हो या टोकन की चीज हो या प्रचार की बात हो, चाहे वह आंदोलन की बात हो, चाहे वह पोस्टर की बात हो, चाहे नारी की बात हो, स्त्री को उसकी अपनी आवाज जो है वह या तो पुरुष के माध्यम से प्राप्त हो रही है या पुरुषों द्वारा निर्मित की जा रही है। और वे मतलब बाकायदा इसको प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाई से मुक्ति की सामाजिकी की जो भूमिका उन्होंने लिखी है उसी से शुरुआत की है कि आज स्थिति क्या है कि वो पुरुषों की सोच को बाजार का जो व्यभिचार, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि स्त्री आजादी के नाम पर जो बाजार व्यभिचार कर रहा है उसके साथ व्यभिचार इस अर्थ में, ये अनामिका जी का शब्द नहीं है, मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो जिस निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे वो उसमें आप ये पाएंगे कि स्त्री के साथ छल का स्वरूप जो है वह बौद्धिक है और पुरुषों द्वारा गढ़ा गया है।
पूंजी का जो भूमंडलीकरण हुआ है उसमें भी स्त्री जो है वह मुक्त नहीं हो पाती, और इस बात को वो उड़ी उड़ी बैठे हलवैया दुकनिया बर्फी का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। इस गीत का भी वो उल्लेख करती हैं। और इस बात में सबसे अच्छी बात यह है इस पुस्तक में कि हिंदी में स्त्रीवादी समीक्षा, स्त्रीवादी आलोचना, स्त्रीवादी दृष्टि, साहित्य में स्त्री, समाज में स्त्री, पौराणिक कथाओं में स्त्री और आधुनिक सिद्धांतों, चिंतन, विचारधारा और विचारों में जो स्त्री है, जो स्त्रीवाद की संभावना और चुनौतियां हैं, उन सबको वे इसके अंदर समाहित करती हैं अपनी इस पुस्तक में। स्त्री मुक्ति की सामाजिकी में मातृत्व, बहनापा, विस्थापन, घर, बच्चे, प्रेम, मृत्यु, ब्रीथिंग स्पेस पर वर्ग, लिंग, नस्लगत जो शोषण है, उनसे मुक्त जिस समाज की परिकल्पना करती हैं उसको भी इसके अंदर रखती हैं। और इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय साहित्य में भारतीय भूमि पर स्त्री मुक्ति की जो कामना है उसका जो दौर रहा है उन सबको अंकित करती हैं। चूंकि अनामिका एक बेहद उम्दा, संवेदनशील और सहिष्णु, उदार स्त्री हैं, इसलिए उनका स्त्री मन, उनका कवि मन, उनका प्राध्यापकीय कौशल और बुद्धिमत्ता, उनकी मनीषा इस पुस्तक में भी झलकती है। इस पुस्तक में जो अध्याय हैं उनमें मुक्ति की सामाजिकी, मध्यकालीन स्त्रियां, वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, थके मांदे योद्धाओं का दृष्टि विलास, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष और स्त्री भक्त कवि, रीतिकाल का पुनः पाठ, भारतीय नवजागरण, स्त्री दृष्टि और मैथिली शरण गुप्त जीवन और स्त्री दृष्टि इतने अध्यायों में समाहित है। इस पुस्तक को राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। आलोचना श्रेणी की यह पुस्तक है। 168 पृष्ठ संख्या है इसकी और मूल्य 250 रुपए है। स्त्री आंदोलन, स्त्री आजादी, स्त्री अस्मिता, स्त्री मर्यादा, स्त्री आलोचना, स्त्री साहित्य, स्त्री स्वतंत्रता पर जितनी भी बात की जा रही है, जो लोग भी इस विषय के शोधार्थी हैं या जो लोग इस विषय में रुचि रखते हैं, हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण कृति हो सकती है। इस पुस्तक को खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचता हूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।